कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपको पेपर आ चुका है। और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार करना, आप अच्छे अंक ला सकते हैं इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। और आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी यहाँ पर शेयर कर देना है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए 12 क्वेश्चन आपके 16 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा, ठीक है। आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन आर कॉम्प्रिहेंसिव, एंड दूसरा आता मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट देम, ठीक है। तो आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आपका सेक्शन ये आता है रीडिंग, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर ललिता सोल्ड सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन, द सीड्स ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया पैसेज। तो इसका आपका यहाँ पहला आता भाट डी ललिता सो इन हर गार्डन, तो आपका यह था प्लांट्स, बी आता आपका सीड्स, और सी आता ट्रीज, और डी आता ग्रास। तो जो आपका यहाँ पर दिया भाट डी ललिता सो इन गार्डन, ठीक है, सो इन हर गार्डन, तो इसका राइट आंसर आपका सीड्स हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता, ठीक है, भाट डिड सी नोट अलाउ, तो आपका इसका ये ऑप्शन आता बर्ड्स नियर प्लांट्स, और बी आता इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स, और सी आता फाइल्स नियर प्लांट्स, और डी आता पेट्स नियर प्लांट्स। तो जो आपका यहाँ पर दिया भाट डिड सी नोट अलाउ, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा इंसेक्ट नियर प्लांट्स, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, भाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो आपका यह था वाटर, बी था आपका कॉम्पोस्ट, और सी था बीड्स, और डी था फ्लावर्स। तो जो आपका यहाँ पर दिया भाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो इसका आंसर आपका कॉम्पोस्ट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग टू टिनी, टिनी का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो टिनी का सिमिलर मीनिंग आपका स्मॉल हो जाएगा। फिर आपको जो यहाँ पर दिया गया भाई बार द सिस्टर हैप्पी, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा बिकॉज आर टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन बनता 5 नंबर का पैसेज वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन आपका 2 आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। ये भी आपका 5 नंबर का पैसेज आता है। तो चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया बी लर्न टू स्पीक, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट पहले का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा बाय इमिटेटिंग, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मिसेस सुलिवियन हेल्पेड हेलन टू, तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है स्पीक, बी आता आपका राइट, और सी आता आपका रीड, और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका यहाँ पर दिया मिसेस सुलिवियन हेल्पेड हेलन टू, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका यहाँ पर दिया गया तीसरा, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा आपका यहाँ पर दिया हु हैज़ हेलन टीचर, तो आपका यह था मेरी, और बी था आपका हर मदर, और सी था मिस सुलिवियन, और डी था हर फादर। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, हु वाज हेलन टीचर, तो इसका आंसर आपका मिस सुलिवियन हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया वैन डिड हेलन केयर लॉस हर हाई साइट एंड हेयरिंग, तो आपका आता है एट बर्थ, और बी था एट द एज ऑफ 2, और सी आता एट द एज ऑफ 4। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा एट द एज ऑफ 2। फिर आपका यहाँ पर आता 5 बिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ब्लाइंड, ठीक है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। और सेक्शन बी आती है आपकी राइटिंग। तो क्वेश्चन तीसरा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट, आपका 4 नंबर का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देयर आर मैनी डिफरेंट किड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। तो पूरा आपके इंस्ट्रूमेंट तक पूरे यहाँ पर रीड कर लेना, ठीक है। अब चलिए जो क्वेश्चन दूसरे का आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपका जो टाइटल रहेगा वो आपका हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आपका टाइटल रहेगा। और साथ ही इसके आप नोट्स देख लीजिए, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन दूसरे का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन चौथा, तो आप यहाँ पर थे यू आर दीपेश, ठीक है, बिलवाल आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो इसमें आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर लिखना है एप्लीकेशन, ठीक है। इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन चौथे का जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से रहेगा क्वेश्चन चौथे का आंसर, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए टू द प्रिंसिपल, ये स्कूल नेम, आपको स्कूल का नेम डाल देना, स्कूल एड्रेस डाल देना, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर रोल नंबर भी डालना है, ठीक है अपना, और पूरा आपको यही एप्लीकेशन याद करनी है। आपको क्वेश्चन चौथे का यहाँ पर आंसर हो जाता है।
फिर जो आपका यहाँ पर इसका अथवा दिया गया जिसमें आपको यहाँ पर 3 डे के लिए एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन 5वां आता है, राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड में आपको क्या करना है, आपको यह ऐसे यानी निबंध लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर दिया इन इंडियन फेस्टिवल, तो इस पर जो हमें यहाँ पर इन इंडियन फेस्टिवल पर जो ऐसे है वो लिख लेते हैं। फिर तो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन याद करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इसको याद करना है, और होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स इसको याद करना है, और कॉन्क्लूजन, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर ऐसे कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका इसका अथवा दिया गया जिसमें आपको आर्टिकल लिखना किसी एक टॉपिक पर, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है, लुक एट द पिक्चर गिवन बेलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट हाउ यू एंजॉयड योर फैमिली पिकनिक, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो पिक्चर दी है, इस पिक्चर को देखकर आपको क्या करना है, इस पिक्चर को देखकर इस पिक्चर में क्या क्या हो रहा है आपको यह यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, 75 वर्ड में। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं 6वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अब चलिए आपको क्वेश्चन 7 है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पहला दिया गया है, ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स आपके दिए जो कि आपके 5 करने यानी 5, ठीक है, 6 आपके दिए गए तो 5 करने हैं इनमें से। तो पहला था आइडेंटिफाई एनी मैंगोज, तो इसमें आपका एनी आ जाएगा। फिर दूसरा आता है सारा डॉट नॉट वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, तो इसका आंसर आपका बाज हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया होनेस्टी इज डॉट डॉट बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चौथा आता बी वर मेकिंग काइट्स व्हेन माय फादर डॉट डॉट, तो इसका आंसर आपका अराइव्ड हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया 5वां सी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस डॉट डॉट सी इज इल, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बिकॉज हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया 6वां डॉट डॉट यू टेकन माई पेन, तो इसका आंसर आपका हैव हो जाएगा, ठीक है, हैव यू टेकन माई पेन। अब आपका क्वेश्चन 8 आता है डू एज डायरेक्टेड एनी 5, आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर देखते हैं, पहला आपके यहाँ पर देखते योर पेन कैन गिव मी यू, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस से बनाना है। फिर दूसरा था रोहन स्पीक्स इंग्लिश, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है मोहन इज मेकिंग टी, इसको आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। फिर जो आपका चौथा दिया ही फिनिश्ड हिज वर्क, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। और जो आपका 5वां दिया ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, इसमें आपका एड का प्रयोग करना है। और 6वां आता है ही इज सेलिंग सम ट्वाइस, इसमें आप पैसे बॉयस में चेंज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सोल्यूशन दिया गया। पहले का आंसर का आइडेंटिफाई एनी मैंगोज, दूसरे का आंसर का शरद बाज वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, और तीसरे का आंसर का आपका होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चौथे का आंसर का बी वर मेकिंग काइट से व्हेन माई फादर अराइव्ड, और 5वें का आंसर देख लीजिए 6वें का, ठीक है। आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सोल्यूशन दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। अब सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन 9 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपके 4 नंबर के यहाँ पर रहेंगे। तो पहला था भार डिड टॉमी फाइंड, तो इसको आपका भार डिड टॉमी फाइंड, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता हाउ ओल्ड मैरिज, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 11 ईयर्स। फिर आपके यहाँ पर देख लेते तीसरा आता भार डिड केजिया ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर रहेगा आ गिफ्ट ऑफ पिन कसन। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा whom did the author present the bear as a gift to, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा हिज वाइफ, ठीक है। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर 10वां आता है रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि आपका 3 नंबर का रहने वाला है। तो पहला था एट द एज ऑफ 21 स्टीन बाज आ यूनिवर्सिटी, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ग्रेजुएट। फिर दूसरा आता है स्टीन बर्केड अस आ टेक्निकल एक्सपर्ट इन, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है स्टीन आल्सो बर्कट अस, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा आ टीचिंग असिस्टेंट, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर 10वीं का जो बी आता है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 10वीं का बी दिया है, जो कि आपकी पोयम दी गई, तो इसको आपको रीड कर लेनी है। अब इसके जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है whom does the poet request in the above lines, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पहले का, ठीक है स्टूडेंट, पहले का आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा बी राइट आंसर बिंड। फिर जो आपका यहाँ पर दिया भार डज बिंड डू, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, ठीक है, ब्रेकर्स विंडोज। फिर जो तीसरा दिया बिच ऑफ दीज मीन्स थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा स्केटर, ठीक है।
इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है डू एज सॉरी यानी जो आपके 10वीं का बी दिया गया था वो कंप्लीट हो गया है पोयम। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका 11 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 6। आपको 6 क्वेश्चन करने इसमें। भाट इज अ टेली बुक है, बिहार डिड बिस्मिल्लाह खान, गेट इज ए बिग ब्रेक। फिर तीसरा दिया हु आर द पीपल इन KGF फैमिली। फिर चौथा दिया भाट डिड स्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए हैं, तो इनमें से आपको ठीक है 6 करने हैं। 7 क्वेश्चन दिए हैं। फिर क्वेश्चन 12 में आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें आपको 2 करने हैं। क्वेश्चन 13 में भी आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन 14 में आपको एक ही करना, दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, क्वेश्चन 15 में भी आपको एक ही करना है। क्वेश्चन 16 दिया गया है, इसमें भी आपको एक ही करना है। ठीक है, जो इनके आंसर है, जो आपको क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन आपके यहाँ पर 16 तक के जो आंसर है वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आपको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।